नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। एक बात मैं आज कहना चाहूँगा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ फ़िलहाल में, और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और इस चैनल की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, और यहाँ पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब इतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करने में आप सहयोग करेंगे। आप अपने परिचितों से कहीं से भी पूछताछ कर सकते हैं। नेट जेआरएफ मिलेंगे नहीं, आपको बहुत मिलना मुश्किल है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो आपसे अपेक्षा है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और जिस चीज़ की तैयारी आपको करनी है उससे संबंधित कमेंट करें, बताएं, और आपको किस क्षेत्र का मैटर जो चाहिए है उसके बारे में बताएं। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे मजबूरन ये बात बोलनी पड़ रही है। आज हम देखते हैं राजस्थान से संबंधित ही कुछ और जानकारी, और यहाँ पर 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, वो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ है, वो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा से। फिर भरतपुर है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद में धौलपुर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद में बांसवाड़ा है, ये भी 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, और वो हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश की है छोटे से वीडियो में ही। इसके बाद हम देखते हैं कि किस राज्य से कौन सा ज़िला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और कौन सा सबसे छोटी। तो यदि सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब से, ये एल मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी सीमा पंजाब से जिस ज़िले की लगती है वो है हनुमानगढ़। और हरियाणा से पंजाब से राजस्थान के जिस ज़िले की सबसे लंबी सीमा लगती है वो है हनुमानगढ़, और हरियाणा से जिस ज़िले की सबसे लंबी सीमा लगती है वो भी है हनुमानगढ़। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पंजाब से जो सबसे कम सीमा लगती है लंबाई में वो है गंगानगर। आपको पता ही है पंजाब से 2 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 2 ही ज़िले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की ज़्यादा सीमा लगती है और गंगानगर की कम। इसके बाद में हम देखते हैं हरियाणा से मैंने बता दिया है कि लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ से लगती है, और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी सीमा हरियाणा से जिस ज़िले की लगती है वो है जयपुर। इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा जिस ज़िले की लगती है वो है भरतपुर, और यहाँ पर भी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से 2 ही ज़िले सीमा बनाते हैं, एक है भरतपुर और एक है धौलपुर। तो भरतपुर सबसे लंबी सीमा और धौलपुर सबसे छोटी सीमा बनाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश से सबसे छोटी सीमा जिस ज़िले की लगती है वो है भीलवाड़ा, और सबसे लंबी सीमा जिस ज़िले की लगती है वो है झालावाड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि झालावाड़ वो ज़िला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और ये मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। इसके बाद देखते हैं गुजरात।
गुजरात से सबसे छोटी सीमा बाड़मेर ज़िला बनाता है और सबसे लंबी सीमा उदयपुर बनाता है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला है बाड़मेर। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जिस राज्य से लगती है वो है पंजाब। 89 किलोमीटर इससे लगती है, लेकिन आंकड़े पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। और सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। इसके बाद में देखते हैं जो राजस्थान से और पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, गुजरात से लगती है और जम्मू कश्मीर से। ये जो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है इसका नाम रेड क्लिफ है और इस सीमा का निर्धारण एक रेड क्लिफ आयोग था। जो देश का विभाजन हुआ उस समय इस आयोग का गठन किया गया था और इसी आयोग ने ही सीमा का निर्धारण किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ और इसके सदस्य राजस्थान और पंजाब बॉर्डर का निर्धारण करने हेतु जो सदस्य मनोनीत किए गए थे उनमें कांग्रेस द्वारा मनोनीत जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेज सिंह शामिल थे। और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत सदस्य जो कि पाकिस्तान से, जो उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान था, उससे सीमा निर्धारण हेतु मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत सदस्य थे, वे थे दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ये पश्चिमी पाकिस्तान से सीमा निर्धारण जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब से उस समय लगती थी। जम्मू कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। जिस समय इस आयोग ने सीमा का निर्धारण किया उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर की जो LOC का निर्धारण हुआ है वो बाद में हुआ है, जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद जो 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके संघर्ष विराम के बाद LOC का निर्धारण हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं। और उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का जो बांग्लादेश है उससे सीमा का निर्धारण भी इसी आयोग ने किया था। और बंगाल की जो सीमा का निर्धारण किया गया उस क्षेत्र की सीमा के निर्धारण के लिए जो सदस्य थे वे थे जस्टिस CC बिस्वास और BK मुखर्जी। और अबू सलेह मोहम्मद। ये पूर्वी पाकिस्तान उस समय का था, उससे सीमा निर्धारण के लिए बनाए गए आयोग के सदस्य थे। एक और सदस्य SA रहमान था। एक बार फिर से बता देता हूँ, बंगाल सीमा निर्धारण हेतु जो सदस्य थे इस आयोग के वे थे जस्टिस CC बिस्वास, BK मुखर्जी, अबू सलेह मोहम्मद, अकरम एवं SA रहमान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर व जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर का। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर व जिला मुख्यालय है बीकानेर का। और जो सबसे निकट शहर व जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है। ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनके संदर्भ में मैंने बताया है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, ये ऑप्शन है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, ये ऑप्शन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा से राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? इसमें 2, 10, 7 और 6 ये ऑप्शन है। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर और राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी ऑप्शन में जो दे रखी है मैंने। और जो तटीय सीमा है भारत का वो उसकी लंबाई यहाँ पर दे रखी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला जयपुर है और हरियाणा से राजस्थान के ज़िले लगते हैं 6। यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। 2 ज़िले उत्तर प्रदेश और पंजाब से लगते हैं, 10 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं और 7 ज़िले राजस्थान के गुजरात से लगते हैं। ओके, थैंक्स।